नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की ओर। संभल कस्बा सिरसी में हजरत इमाम हुसैन व करबला के शहीदों की याद में 10 मुहर्रम आशूरा के दिन एक ताजिया अलम ताबूत जुलजाना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की तादाद में सर समाज ने करबला पहुंचकर करबला के शहीदों को नजराने अकीदत पेश की। इस मुहर्रम को सदियों से ऐतिहासिक जुलूस बरामद होते हैं। कुछ ऐतिहासिक मान्यता कार्यक्रम जो दुनिया में भी नहीं होते। सुबह फजर में अजाने अली अकबर, हजरत अली असगर का झूला व ताजिया इमाम बारगाह को बाहर आता है तथा पंचायती अलम निकलता है, जो सिरसी के सभी इमाम बारगाह बस्ती में गश्त करता है। अलम के पहुंचने पर ताजिया अलम उठाए जाते हैं। आखिर में जब शाम को बड़ा इमाम पहुंचता है, जहां करबला के शहीदों की याद में एक भव्य जुलूस ताजिया अलम ताबूत जुलजाना बरामद होता है, जो अपने निर्धारित पुराने रास्तों से होता हुआ करबला पहुंचता है, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर रास्ते में आज़ादार कमा व जंजीर का मातम कर वे अपने आप को लहूलुहान कर करबला के शहीदों को अपने खून की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। इस दिन माँ अपने बच्चों को दूध तक नहीं देते, फाका करते हैं। कुछ जायरीन करबला में विभिन्न तरीके से तबर्रुक वितरित करते हैं। हद खास बात यह है कि पूरी दुनिया में ऐसा मंजर देखने को नहीं मिलता, सिरसी में देखने को मिलता है। करबला में नहरे फरात पर हजरत अब्बास का जुलजाने पर पानी नहीं पिया था। वहीं ऐतिहासिक मंजर करबला सिरसी में देखने को मिलता है। जुलूस करबला पहुंचकर जुलजाना को तालाब में घुटनों घुटनों पानी में जुलजाना को ले जाते हैं, परंतु उस तपती गर्मी में भी पानी नहीं पीता। इस मंजर की यह मान्यता है कि जो भी उस वक्त तालाब में जायरीन होते हैं उस पानी को पीते हैं तथा उस मिट्टी को अपने अंगों पर लगाकर सैकड़ों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस मंजर के बाद करबला में शाम गरीबा होता है। इस दर्द भरे वाक़ये को सुनकर लोगों की चीखें निकल जाती हैं। मजलिस के बाद सभी जायरीन अलविदा पढ़ते हुए अपने घर वापस होते हैं। इसके बाद सभी आजा खानों में शाम गरीबा मजलिस का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह मजलिस अंधेरे में की जाती है। एक ऐसी शाम गरीबा आजा खाना गुलाम समीन में होती है, जिसमें मरसिया खुबानी अलमदार हैदर ने की तथा खिताबत मौलाना काजी मोहम्मद नाजिम ने करबला के मसाइब पर रोशनी डाली। मजलिस के बाद अंजुमन बहारे अजा, अंजुमन गौरे अजा, अंजुमन दास्ते करबला ने नोहा खुबानी व सीनाजनी की। इस मौके पर मौलाना हुसैन रजा ने 72 कूजों में शरबत पर नज़र 72 शहीदों को दी। वहीं 72 मोमबत्तियाँ व अगरबत्तियाँ जलाकर करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों, उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बहार हैदर द्वारा प्राप्त। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। तब तक के लिए नमस्कार। पूरी दुनिया के अंदर जो करबला का मंजर है हज़रत अब्बास अलमदार का, वो सिरसी के अंदर दर्शाता जाता है। हम तस्वीरों के अंदर दिखाते हैं। जो मेरे पीछे लोग पानी के अंदर खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि जुलजिला अभी आएगा। इस तरीके तपती हुई गर्मी के अंदर पानी को देख के कोई भी जानवर बिलबिला जाता। हम तस्वीरों के अंदर दिखाएंगे आप लोगों को, दर्शकों को। यहाँ पर जो जनाब अभी जो जुलजिला इमाम हुसैन आएगा, पानी के अंदर चले जाएगा, जुलजिला काफ़ी अंदर चले जाएगा लेकिन पानी नहीं पीता। ये यहाँ पर वो मंजर कशी है जो जनाब अब्बास की करबला की यहाँ दर्शाई जाती है। ये तारीख
सिरसी की 10 मुहर्रम दुनिया से कोने कोने से लोग देखने आते हैं क्या वाकई में पानी घोड़ा नहीं पीता। वो तपती भी गर्मी है, देखिए किस तरीके घोड़ा नहीं पीना का। अब तस्वीरों के अंदर अगली में हम फिर दिखाएंगे, बने रहिए बहार हैदर के साथ। मैं हूँ बहार हैदर। आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश के कस्बा सिरसी के अंदर आई है। अज़ाखाना कला गरबी के अंदर हम खड़े हैं, क्योंकि जो ट्रू मीडिया की टीम है जो दिल्ली से यहाँ पे आई है, तो कहीं ना कहीं आज़ादारी का इतिहास बता रहा है। इससे पहले हमने अमरोहा का दिखाया था, अब हम सिरसी के अंदर है कई दिन से, 2-3 दिन से। जो यहाँ पंचायती अलम बरामद होता है, जिसको चलते ये अलम जो है ना, तमाम जितने भी जुलूस बरामद होते हैं तो इसी अलम के पंचायती अलम में जो घूमता, उसी के जो पुरखों से ये परंपरा आ रही है, जो पंचायती अलम को उठा रहे हैं। उससे पहले उनके बाप दादा, नगर दादा वो उठाते थे। अब हम उन्हीं के ज़बानी पूछते हैं। हमारे साथ फ़िरोज़ हैदर नकवी साहब जुड़ चुके हैं, उन्हीं से पूछते हैं जो पंचायती अलम उठाते हैं। फ़िरोज़ हैदर साहब, जिस तरीके ये पंचायती अलम है, इसके बारे में बताइए, इसका इतिहास बताइए। ये पंचायती अलम ये हमारे एक पुरखों का है जी और इसे हमारे बड़े बूढ़े उठाते चले आए हैं। जी जी जिसमें हमारे परदादा याकूब हुसैन, दादा सज्जाद हुसैन, उसके बाद में हमारे वालिद साहब इस्तफ़ा हसन, हमारे ताए मसीहुल हसन, हमारे ताए फसीहुल हसन, जी ये लोग उठाते थे। उसके बाद में अब परंपरा के बतौर ये हम लोग उठा रहे हैं। इस्तफ़ा हसन की औलाद में हूँ जी जी और ताए के 2 ताए की औलादें और हैं, जी जिसमें बहार हसन साहब हैं जी, जो जी। मौजूद हैं इस टाइम, लेकिन उनकी अब हालत ऐसी नहीं है कि वो अलम उठा सकें। जी बहरहाल उनकी औलादें हैं। जी मैं हूँ, मेरा नाम काजी फ़िरोज़ हैदर है जी और मेरा छोटा भाई है तथीर हैदर, जी जी और बहार हसन साहब मेरे तायजाद भाई हैं, जी उनकी औलाद है जी जी जो शाहनशाह अब्बास और अब्बास, जी जी 2 बेटे उनके हैं। और इस्लाम हैदर साहब हैं, उनके छोटे भाई हैं तंजीम हैदर साहब, जी जी। तो तंजीम हैदर साहब भी उठाते हैं। और ये हमारे बड़े बूढ़ों चला आ रही है कम से कम 250 साल। तो ये अलम जो उठाया जाता है, इसकी क्या मान्यता है, क्यों उठाया जा रहा है? ये अलम उठाया जाता है, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मुहर्रम की 7 तारीख से इसका रनिंग शुरू होती है। अच्छा मुहर्रम की 7 तारीख में शाम को जब ये अलम निकलता है तो ये हर घर से मेहंदी उठाता है, अच्छा और मेहंदी उठाने के बाद में ये रात में, मतलब तड़के में, जी ये आज़ाखाना दालान में सारी मेहंदी इकट्ठी हो जाती है। जी फिर वहाँ से मेहंदी चलती है और वो आज़ाखाना कला गरबी आ जाती है। अब जब मेहंदी हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं, उसके बाद में मौला हज़रत कासिम में जी हम अलम लेके पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जुल्ज़ना बरामद होता है और जुल्ज़ने के साथ साथ ही ये अलम बरामद होता है। जब तक ये अलम नहीं जाता, जब तक जुल्ज़ना नहीं निकल पाता। फिर उसके बाद में हमें 8 तारीख को सक्का बनाना होता है सबको, जी 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 क्योंकि हमारी बिरादरी में सक्का बनते हैं। जी जी। तो वो 8 तारीख में हम शाम सक्का को किसका बनते हैं? मौला अब्बास अलमदार के सक्का बनते हैं सब। जी जी और इसमें जो है हम घर घर जाकर जी जितने भी अज़ाखाने हैं सब में जाकर और सक्का बनाते हैं, और वो सारी रात हमें इसमें हो जाता है। फिर हम तड़के में मौला अब्बास अलमदार का एक अज़ाखाना है जो मोहल्ला बाज़ार में है, जी जी उसमें जुल्ज़ना बरामद होता है मौला अब्बास अलमदार का। उसके साथ साथ हमारा अलम बरामद होता है, और जुल्ज़ना बरामद करने के बाद हम इमाम बारगाह में आ जाते हैं। फिर हमारा सिलसिला शुरू होता है 10 तारीख में, मुहर्रम की 10 तारीख में सुबह से जो शुरू होता है। तो हर अज़ाखाने में जाकर हम रोज़े उठाते हैं, जी शाम तक हम यहाँ आ जाते हैं। जैसे 4 बज गए, 3 बज गए, इस बजे तक हम आ जाते हैं। कैसी गर्मी, कैसी बारिश, हम लोगों को पता नहीं चलता इसका। ये सब मौला का करम है। और शाम को फिर यहाँ से जुल्ज़ना बरामद होता है, वो अपने मुख्तलिफ टाइम से करबला पहुँच जाता है। 10 मुहर्रम में कुछ ही देर के बाद जो है ना, जुल्ज़ना हज़रत इमाम हुसैन करबला के शहीदों का बरामद होगा। हमारे साथ जो है मौलाना एहतिशाम नकवी इमाम जुमा जुड़ चुके हैं। हम उनसे पूछते हैं जो आशूरा है आज, उसके बारे में बताइए, करबला के शहीदों के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आज आशूर का दिन है। या आशूर का दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत जो करबला में यजीद के लश्कर के हाथों हुई थी, उसको याद मनाया जाता है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में कुर्बानियाँ पेश की। वो सिर्फ़ इस्लाम की खातिर नहीं थी, बल्कि इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानियाँ इंसानियत बचाने के लिए की। इस्लाम इंसानियत का मज़हब है।
हुसैन सलाम ने इंसानियत बचाई। उसकी वजह यह है कि यजीद ने सबसे पहले पैगम्बर इस्लाम की रिसालत का ऐलान किया कि बनी हाशिम का एक खेल था, उनके ऊपर ना कोई वही आई ना वो रसूल थे। तो मतलब ये है कि अपने इस कौल से यजीद ने पैगम्बर इस्लाम की रिसालत का जब इनकार किया तो ये इनकार पलटता है परवरदिगार आलम की ज़ात पर। उसके बाद यजीद कहता था कि परवरदिगार मना करता है, ला तक़रबुस्सलात, नमाज के नज़दीक मत जाओ। हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन तमाम बातों का जवाब में सिर्फ़ इनकार बैत किया कि ऐसे इंसान जो अल्लाह की वैदानियत, जो पैगम्बर इस्लाम की रिसालत, जो अल्लाह के अहकाम का इनकार करता है, ऐसा इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए यजीद वो शख्स था जिसके यहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसके यहाँ माँ बहनों का रिश्ता की कोई अहमियत नहीं थी, फूफी खालाओं के रिश्ते, ममानी के रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी। यानी जहाँ से इंसानियत की इब्तदा होती है, यजीद ने उसी इंसानियत की असल और जड़ पर हमला किया। हुसैन सलाम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हुसैन सलाम से बज़ोर बैत लेने के लिए लश्कर का इस्तेमाल किया। हुसैन सलाम ने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए इंसानियत को बचाने के लिए करबला के मैदानियाँ कुर्बानियाँ पेश की। लश्कर के एतबार से तो यजीद जीत गया, लेकिन आज आलम इंसानियत में हुसैन सलाम का सोग मनाना इस बात की दलील है कि हुसैन सलाम आज दिलों पर राज कर रहे हैं और हुसैन सलाम ने ये इंसानियत के लिए जो अपनी क़ुरबानी पेश की है वो एक अजीम क़ुरबानी है। आम तौर से लोग ये समझते हैं कि शायद हुसैन अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम के नवासे थे, क्योंकि मामला इस्लाम और गैर इस्लाम का है, यह इस्लाम का दाखिली मसला है। इस्लाम का मसला जब होता जब इंसानियत वजूद में बीच में ना होती। यहाँ यजीद ने तमाम पाको पाकीज़ा रिश्तों को तारो तार करने के बाद ये ऐलान कर दिया कि मैं सिर्फ़ इस्लाम से नहीं बल्कि इंसानियत से खारिज हूँ। और हुसैन सलाम ने इन पाको पाकीज़ा रिश्तों की खातिर अपनी क़ुरबानी पेश करके बता दिया कि इस्लाम सबसे पहले इंसानियत सिखाता है, जिसमें इंसानियत नहीं है वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं। कस्बा सिरसी के अंदर जहाँ पर आज आशरू का दिन है, 10 मुहर्रम है, यहाँ से जो अभी कुछ ही देर के बाद जो है जुलूस जुलजना हज़रत इमाम हुसैन बरामद होगा। और जो भी 10 मुहर्रम जो भी जुलजना सजाते हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग, जैसे मैंने अभी तस्वीरों के अंदर दिखाया था, जो आलम पंचायती चलाते हैं उस परिवार से भी मैंने आपको रूबरू कराया था। अब इस परिवार से हम रूबरू करा रहे जहाँ जब से ये आज़ादारी शुरू हुई है, जो जुलजना सजाने का काम है वो है। हमारे साथ मौलाना कंबर सिरसी साहब जुड़ चुके हैं। किबला ये जो मैं पकड़ रहा हूँ सजाया जाता है जुलजना, इसके बारे में कब से सिलसिला ये चालू है? देखिए, आज़ादारी इमाम हुसैन का मकसद कौम को मुत्तहिद करना है, तमाम कौम मुत्तहिद रहे। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी मकसद था कि मुत्तहिदा तौर पर तमाम मुसलमान दीन इस्लाम को मजबूती के साथ थामे, उस पर अमल करें। और यही सिलसिला आज़ादारी का भी है। और सिरसी में जो जुलजना हैं, जो कौमी और तारीख़ी जुलजनाए अज़ा हैं, जुलूस अज़ा हैं, उनका आज जैसे आशूर का जुलूस है तो ये भी जब जुलजना सजेगा इसमें मखसूस अफराद होंगे। यूँ तो पूरी कौम इसमें शामिल है, तमाम अज़ादार हैं, लेकिन मखसूस कौम है। जुलजना इंशाअल्लाह मुतवल्ली हसन आरिफ साहब के यहाँ से आएगा। और जो सवारी है वो बाज़ार में जनाब इब्न हैदर मरहूम साहब और उनके फ़र्जंदादे यानी सलीम हैदर लेके आएंगे। और चोरी का ये तमाम जो है वो रज़ी साहब का मौलाना नफ़ीस साहब मरहूम और उनके फिर साहबजादा गान ज़हीर अब्बास साहब और फिर अब यूसुफ़ साहब मरहूम हो गए। और इस वक्त जो मौजूदा क़यादत कर रहे हैं वो फ़ुरक़ान रज़ा और राजे मियाँ हैं, जो मुस्तक़िल खिदमत कर रहे हैं। बाकी जो चादर का मामला है, जो सजाने का मामला है, वो हमारे खानवादे से यानी हकीम रेहान हुसैन और फिर उससे पहले ग़ुलाम नजफ़ का ये पूरा सिलसिला है। और मौजूदा नस्ल के अंदर मेरे बड़े भाई हाजी गौहर अब्बास साहब, उनसे छोटे डॉक्टर गदनफर अब्बास साहब, और फिर यह आकर कंबर अब्बास नकवी और मुझसे छोटे यावर अब्बास, और फिर हमारा ये पूरा सिलसिला है जिसमें मेरे फ़र्जंद जनाब सलमान रज़ा साहब जो क़ुम में पढ़ रहे हैं, ईरान में तालीम मुकम्मल तकरीबन कर चुके हैं, वो सब ये सिलसिला लगा है। हम मुत्तहिदा तौर पर इसको अंजाम देते हैं ताकि कौम के अंदर एक अच्छा पैगाम जाए और वही पैगाम जाए जो इमाम हुसैन का पैगाम है, जो दीन का पैगाम है।
देखिए, मौलाना कमर साहब ने पूरी तफसीर से बताया कि जो सिलसिला है, जो जो लोग थे उनके नाम बताए। तो हमारा ट्रू मीडिया की भी टीम जो है दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अंदर आई है। जो भी इतिहास है अज़ादारी का हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए बाहर हैदर इरशाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।